सेशन में हमारे साथ जो हमारी एक्सपर्ट स्पीकर जुड़ रही है डॉक्टर मंजू भंडारी मैम। डॉक्टर मंजू भंडारी मैम इंदौर से हैं। मैम सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है, साथ ही मैम योगा एक्सपर्ट है। मैम को 20 साल का योगा में मैम का एक्सपीरियंस है। मैम ने कई तरह की ट्रेनिंग ली हुई है एंड मैम का अपना महालक्ष्मी नगर इंदौर में उनका क्लिनिक भी है। तो मैम योग एंड आयुर्वेदिक प्रैक्टिस मैम की दोनों ही बहुत शानदार है। और अभी मैम ऐसे डिफरेंट ओकेशंस पे बहुत सारे कैंप भी ऑर्गेनाइज करती रहती है। मैंने पर्सनली अभी इस साल मैम का योगा कैंप ज्वाइन किया था। पिछले 7 दिनों से मैं मैम को फॉलो कर रही थी एंड आई मस्ट से बहुत ही ब्यूटीफुल वंडरफुल सेशन था। उसके लिए भी मुझे मैम को शुक्रिया बोलना है। थैंक यू सो मच मैम। एंड मैम की बहुत सारी एक्सपर्टीज है। मैम थेराप्यूटिक योगा, पावर योगा, योगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड चक्रा बैलेंसिंग मेडिटेशन, ऑल दीज योगा मैम का ये एक्सपर्टीज है। सो आई थिंक बहुत सारी बातें मैंने मैम के बारे में बता दी है। अब एक जो मैम एक बहुत ही अच्छा टॉपिक आज लेकर आई है एंड द टॉपिक इज योगा वर्सेस जिम। आज हमारा ये सौभाग्य है कि मैम हमसे जुड़ने जा रही हैं। तो डॉक्टर मंजू भंडारी मैम आज का आपके इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए, हमें अपना समय देने के लिए। अब आप आए और हमारे दर्शकों से जुड़े, उनके इंतजार को खत्म करें। मैम थैंक्स प्रतिभा, थैंक यू सो मच। और मैं आज वापस से बेसिकली हमारे वैद्य मित्रम टीम को, अर्पण आयुर्वेद छिंदवाड़ा को, वाव ग्रुप भोपाल को और हमारे सीनियर्स अजीत चौहान सर को, बबीता मैम को, सभी को मैं वापस एक बार आज धन्यवाद देना चाहती हूँ कि they have given me the opportunity once again to share my views on this platform, on this वैद्य मित्रम platform. मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा था और आज भी जो है मुझे मौका दिया गया है। योगा पोज कॉन्टेस्ट है, उसमें आपको आना है और कुछ अपने व्यूज जो है वो योगा के बारे में शेयर करना है। तो जब मैं सबके पोजेस के फोटोग्राफ्स देख रही थी उसी समय मुझे ऐसा लगा कि मतलब मेरे दिमाग में जो है आज का टॉपिक आया, योगा वर्सेस जिम। ये जो आज का टॉपिक है ये मुझे इन लोगों के फोटोग्राफ्स देख के ही दिमाग में आया कि क्यों नहीं इस पर बात की जाए। बिकॉज जो हमारे आज के विनर्स थे उनके मैंने पोजेस देखे कि कोई बकासन कर रहे हैं। हमारे 2 विनर्स दोनों भी नागपुर से हैं और शीर्षासन मैंने देखा और चक्रासन देखा। तो इन सारे आसनों को देख के मुझे ये लगा कि योग में मतलब स्ट्रेंथनिंग, आज बकासन करने के लिए बेसिकली जो है वो रिस्ट जॉइंट, शोल्डर जॉइंट में बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ चाहिए होती है। एंड जैसे कि चक्रासन में आप लोग देख रहे हैं कि पूरी स्पाइन जो है वो बैक बेंड किए हुए है, तो स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत एक्सेलेंट हुई है उसमें। और शीर्षासन अगर मैं देखूं तो उसमें जो है मेंटल बैलेंस और कंसंट्रेशन का गजब कॉम्बिनेशन होता है। तो आज स्ट्रेंथनिंग पे बात करें, फ्लेक्सिबिलिटी पे बात करें या मेंटल कंसंट्रेशन पे बात करें तो योग में सब कुछ है, मतलब एवरीथिंग। और इन चीजों के अलावा भी योग में बहुत कुछ है। तो क्यों आज की यंग जनरेशन जिम जाना चाहती है या जिम की तरफ अट्रैक्टेड है, आई रियली डोंट नो। तो शायद ये हो सकता है कि उन लोगों को नहीं पता हो कि भाई योग के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं, जिम वर्सेस योग। तो आज मैं जो है उसी टॉपिक पे बात करना चाहूंगी। तो पहले तो हम सबसे पहले ये बात कर लें कि योग क्या है। अभी एक और ये बात मुझे ध्यान में आई है कि मैंने सभी लोगों को सुना बोलते हुए कि योगा योगा योगा, ये वर्ड सुन रही हूँ मैं। तो मैं सबको एक बेसिक बात ये बताना चाह रही हूँ कि योगा नहीं है, ये योग है। और योग का अर्थ होता है जुड़ना। तो यहाँ पे शरीर का मन से, मन का आत्मा से और आत्मा परमात्मा से जुड़ना है, वो योग का मेन मोटिवेशन है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो बेसिकली फिजिकल लेवल पे थोड़ा ज्यादा जाती है और इसीलिए शायद जिम की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। हम लोग बात कर रहे थे योगा वर्सेस जिम की। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी कि योग, जैसे हमने बात की है कि फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल तीनों लेवल पे जो है काम करता है। और जिम में अगर हम जाते हैं तो वो केवल फिजिकल लेवल की बात होती है। तो
योग में जो मैंने बताया कि बहुत सारे हमारे टाइप्स ऑफ पोजेज होते हैं, उसमें आपके फॉरवर्ड बेंड्स होते हैं, आपके ट्विस्टिंग पोजेज होते हैं, बैक बेंड्स होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेचिंग आसन्स होते हैं। तो इससे जो है हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स पे काम होता है। और जिम में जो है वो केवल फिजिकल लेवल तो होता ही है, लेकिन वहां फिजिकल लेवल में भी सारे सिस्टम्स पे काम नहीं होता है। वहां पे बेसिकली आपका मस्कुलर सिस्टम यानी मसल स्ट्रेंथनिंग पे ज्यादा काम होता है, और दूसरा जो है ज्यादा से ज्यादा कार्डियो हम देखें तो आपका जो है कार्डियक सिस्टम पे थोड़ा सा काम होता है। लेकिन योग को अगर हम देखा जाए तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें आपका लिम्फेटिक सिस्टम आता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है, नर्वस सिस्टम आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आता है, ऑल सिस्टम्स पे आपके जो है योगासन इफेक्ट लाते हैं। और जिम में जो है वो केवल आपके मस्कुलर सिस्टम पे काम होता है या थोड़ा बहुत कार्डियो पे काम होता है। तो यही ये बहुत बड़ा सा मेजर सा बेनिफिट है कि सारे सिस्टम पे काम होता है यहाँ पर। दूसरा, जिम जो है वो जरूर स्ट्रेंथनिंग पे स्ट्रेस्ड रहता है कि वहाँ पे मसल स्ट्रेंथनिंग पे जो है ज्यादा फोकस रहता है। इनफैक्ट वहाँ मसल मास बढ़ाने पे ज्यादा फोकस रहता है। स्ट्रेंथनिंग तो होती है, ठीक है, मैं मानूंगी, लेकिन वहाँ फ्लेक्सिबिलिटी पे बिल्कुल भी काम नहीं होता है। हमारे योग में जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी पे काम होता है। आप जब भी कोई आसन करते हैं तो आपको जो है बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपके बॉडी में आ जाती है। ये आप जो है महसूस करेंगे जो एक्चुअली योग करते हैं, और मैं उनको बोलूंगी कि जो है ये मेजर बेनिफिट्स है। जो सारे सिस्टम्स पे काम करना, वहाँ सिर्फ मस्कुलर सिस्टम पे काम करना, यहाँ आपको योग में फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, वहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा है। और दूसरा, अब बात पे अगर मैं आऊँ तो लोग कहते हैं कि योग बहुत स्लो है, मतलब बहुत इंटेंस चीजें यहाँ पे नहीं होती है, या हमारा पसीना नहीं निकलता है, हमको वर्कआउट की फीलिंग नहीं आती है, ये यंग जनरेशन बोलती है। तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि योग में इंटेंस चीजें नहीं होती हैं। हम हमारे जो योग की आत्मा में कहूंगी, हमारा सूर्य नमस्कार, उस पर अगर मैं बात करूं तो सूर्य नमस्कार जो है इट्स एन इंटेंस थिंग, जिसमें हमारे 12 पोजेस हम लोग लेते हैं और एक सीक्वेंस में उन 12 पोजेस को किया जाता है। और उसमें जो अगर हम लगातार 12 सूर्य नमस्कार अगर हम करते हैं तो हमारे बॉडी में हीट भी डेवलप होती है, और हमारा पसीना भी निकलता है, हमारी कैलोरीज भी बर्न होती है, और सभी चीजें उसमें जो होती है, जो ये लोग आजकल वर्कआउट का नाम दे रहे हैं। और मुझे आज के वो जो कंटेस्टेंट है अनघा, उनकी बात अभी याद आ गई बीच में, कि जो उन्होंने कहा कि वर्कआउट जो बोला जाता है, लेकिन योग इज वर्क इन। बहुत ही प्यारी बात कही उन्होंने कि हमको हमारे अंदर फोकस करना है, बाहर नहीं करना है। लेकिन मैं वर्कआउट वर्ड इसलिए ले रही हूँ क्योंकि वो बहुत प्रचलित वर्ड है, और मैं बोलूंगी कि हमारा वर्कआउट जो है वो सूर्य नमस्कार से बहुत बहुत हद तक पूरा होता है। और प्लस इसमें वर्कआउट के अलावा जो आप ब्रीदिंग से कनेक्ट करते हैं, उससे जो है वो और बेनिफिशियल हो जाते हैं सारे पोजेस। और ये सूर्य नमस्कार के तो जो सारे होते हैं वो होते ही हैं, इसके अलावा अष्टांग विन्यास योग, जहाँ पे बहुत सारे पोजेस की सीक्वेंसेस बनाई जाती है और फिर कंटिन्यूएशन में जो है वो उन आसनों को किया जाता है, तो वो भी एक इंटेंस योग वर्कआउट के रूप में जो है हम उसको बोल सकते हैं। और दूसरा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस अब मैं बताऊंगी कि योग में जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं या अष्टांग विन्यास के जो पोजेस की हम सीक्वेंसेस लेते हैं, तो उसके बाद जो है हम शवासन या फिर योग निद्रा करवाते हैं और बॉडी को वापस नॉर्मलाइज कर लेते हैं, और वो जो हमने एनर्जी उससे गेन की है उसको वापस जो है हमें एनर्जी मिल जाती है। लेकिन जिम में जो है, जो सारे वर्कआउट्स के बाद सिर्फ एनर्जी लॉस ही होती है, और एनर्जी लॉस के साथ हम जो है वो जिम से बाहर निकलते हैं। लेकिन जब हम योग क्लास के बाहर निकलते हैं तो हम एनर्जी गेन के साथ बाहर निकलते हैं। ये बहुत बड़ा, बहुत मेजर डिफरेंस है। अब जब एनर्जी की बात आती है तो मैं आपको ये कहूंगी कि हमारे यहाँ जो है, क्योंकि हम ब्रेथ से कनेक्ट करते हैं, इसलिए हमको जो है एनर्जी मिलती है। क्योंकि जो श्वास लेना और श्वास छोड़ना,
श्वास लेने में जो है ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं, श्वास छोड़ने में जो हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उससे जो हम आसनों के पोजेस को कनेक्ट करते हैं, उससे बहुत बड़ा जो है वो एनर्जी गेन हमको मिलता है। तो ये, और दूसरा जो हम सारे इंटेंस आसनों के बाद जब हम योगासन मतलब जब शवासन और योग निद्रा करते हैं तो हम लोग बॉडी और माइंड दोनों को बिल्कुल रिलैक्स कर लेते हैं, तो इसलिए एनर्जी गेन होता है। दूसरी एनर्जी वाली अगर मैं बात कहूँ तो जब हम योगासन करते हैं तो वहां पर हर योगासन जो है कोई ना कोई चक्र को एक्टिवेट कर रहा है। हमारे यहाँ षट चक्र बताए हुए हैं, और षट चक्र जो है वो पूरे हमारे शक्ति के पुंज हैं। इनको एक्टिवेट करके हम बॉडी के कई सारे मेटाबॉलिज्म्स को जो है वो चला सकते हैं प्रॉपरली। तो एनर्जी चैनल्स यदि ब्लॉक्ड हैं तो हम उनको योग के द्वारा खोलते हैं। हम एनर्जी के जो ये हमारे सातों चक्र हैं उनको हम एक्टिवेट करते हैं, और ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हम हमारे शरीर में लाते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात आपको बोलना चाहूंगी कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग अपने हिमालयास पे या यहाँ जो ध्यान में लगे होते हैं, साधु महाराज लोगों की अगर आपने बात सुनी होगी कि बहुत दिनों तक ये लोग बिना खाए पिए रह जाते हैं, तो कहाँ से एनर्जी आती है उनको? तो ये योग ही उनको एनर्जी दे रहा है, ब्रेथ कनेक्टिविटी ही उनको एनर्जी दे रही है। तो हमारे यहाँ जो है हम एनर्जी गेन पे काम करते हैं, एनर्जी लॉस पे काम नहीं करते हैं। और जो जिम वाले जाने वाले लोग बोलते हैं कि यार पसीना ही नहीं निकलता है, डिटॉक्सिफिकेशन कैसे होगा बॉडी का, तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे यहाँ जो ट्विस्टिंग पोजेस होते हैं वो जो बहुत वंडरफुल काम करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन का। हमारे अंदर के शरीर के सारे टॉक्सिन्स को जो है वो बाहर निकालने का काम हमारे जो है वो ट्विस्टिंग पोजेस काम करते हैं। वो चाहे पूर्ण कटी चक्रासन हो, अर्ध मत्स्येंद्रिय आसन हो, ये सारे ट्विस्टिंग पोजेस जो है वो टॉक्सिन्स रिमूव करने का काम करते हैं बिना पसीना निकाले। तो बिना पसीना निकाले ही हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है। जो जिम में जो है खूब सारा पसीना बहाकर जो है डिटॉक्सिफाई किया जा रहा है बॉडी को, और पूरा ड्रेन्ड आउट होके आप जिम से बाहर निकल रहे हैं। और उसके बाद जो है बहुत सारी भूख लग जाती है, और फिर वो लोग का जो मैं कहती हूँ कि डाइट रिजीम भी जो होता है ना, वो मसल बिल्डिंग पे क्योंकि वो लोग काम करते हैं तो बहुत प्रोटीन डाइट पे जो है फोकस्ड रहता है। और मैं यहाँ योग की जब बात कहूंगी तो हम लोग सात्विक आहार की बात करते हैं, माइंडफुल ईटिंग की बात करते हैं, और मतलब आपके लिए जो है सारा बैलेंस्ड डाइट की बात करते हैं, नॉट ओनली प्रोटीन बल्कि जो है वो सारे जो है प्रकार के फुल बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं। तो ये डिफरेंस भी बहुत मेजर जो है वो हमको दिखाई देता है।